हेलो यूएस। हम राम कमल उठियो। आज हम अ, अपने सौर परिवार के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ये सूर्य और उसके साथ जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कैसे स्थित हैं और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इनका अस्तित्व कैसा है, कैसे इनका निर्माण हुआ और इनके निर्माण में क्या सिद्धांत है उसको समझा जाएगा। जैसे माना जाता है कि बिग बैंग थियरी इसके इसको समझने में सहायक होती है। ये कहा जाता है कि सूर्य जो है पहले आग का गोला था और सूर्य में दो दो मुख्य रूप से गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और सूर्य के एक्सप्लोजन से यानी विस्फोट से अन्य सब आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज़ का निर्माण हुआ, जिसमें ग्रह बने। ग्रहों की संख्या जैसा आप जानते हैं, ग्रहों की संख्या जो है इस समय 8 है। इसके पहले 9 माना जाता था। प्लूटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में 2006 में ये कहा गया कि ग्रह की विशेषताएं इसके अंदर नहीं हैं, इसलिए इसे ग्रह में नहीं जोड़ा गया। और अब जो है इस समय 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के चक्कर लगाने के लिए उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। और इनकी गति कैसी होती है, इनका फंक्शन कैसा है। दो तरह की गति करते हैं, एक तो रिवॉल्व करते हैं और दूसरा रोटेट करते हैं। रिवॉल्व का मतलब चारों तरफ चक्कर करना और रोटेट का मतलब अपनी धुरी पर चक्कर मारना। परिक्रमा और परिभ्रमण इसको हिंदी में कहा जाता है। परिक्रमा यानी चारों तरफ चक्कर मारना और परिभ्रमण का मतलब कि पूरे सूर्य का पूरा चक्कर मारना परिभ्रमण कहलाएगा। तो इस तरह से दो तरह की गतियाँ हैं इसके अंदर। और अगर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में और जानने का, यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो कॉन्स्टलेशंस हैं, तारामंडल हैं, जिसमें कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में 88 तारामंडल हैं। और हमारा जो गैलेक्सी है ये मिल्की वे कहलाता है, यानी मिल्की वे कहा जाता है, स्पाइरल कहा जाता है, ये इसकी विशेषता का है। और ये जो तारे हैं, कुछ तारे जो हमारे पास में हैं, जैसे सूर्य हमारे पास में है, तो और कुछ जो है छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो बहुत दूर है और वो सूर्य से कई गुना बड़े हैं। अभी हम चलते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में कि यह सूर्य का से कितना बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी काफ़ी छोटी है और ग्रहों में ये 5th लार्जेस्ट माना जाता है, 5वां सबसे बड़ा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में संतुलित होते हैं। और इन का संतुलन करने के लिए ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल वो होते हैं, वह पिंड हैं जिस पर जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, यानी प्रकाश उसमें जाने के बाद में वापस नहीं आता, इसलिए वो काले दिखाई देते हैं। यह गैलेक्सी के संतुलन करते हैं और यह एक प्रकार के ग्रह हैं जिसको डेड कहा जा सकता है। उनके अंदर उस तरह के ग्रहों जैसे विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं।
अगर पृथ्वी की तरफ देखा जाए तो इसको पानी के कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और यहाँ पर हरा भरा है, हरियाली है, इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। इसी तरह से अन्य ग्रहों का भी नामकरण किया गया है रंग के आधार। जैसे मरकरी को ब्राउन कहा जाता है, वेनस को बुध को भूरा, वेनस शुक्र को लाइट येलो, अर्थ को ब्लू और ग्रीन कहा जाता है, और मार्स को रेड ब्राउन, जुपिटर को वाइट स्ट्रिप और पिंक कलर कहा जाता है। देन वी से सैटर्न को गोल्डन येलो, यूरेनस को स्काई ब्लू और नेपच्यून को डार्क ब्लू कहा जाता है। ये कलर के आधार पर इन प्रकार के ग्रह हैं। अब उपग्रहों के बारे में जानते हैं। इस चंद्रमा जो है पृथ्वी का 1/4 डायमीटर के बराबर है, यानी 1/4 उसका व्यास है, और यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और यह पृथ्वी के करीब होने के कारण बड़ा दिखाई देता है।